बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काजी अदनान, पीएचडी। वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी कोच। डेयर वालदैन, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे को जब आपने पढ़ाना है फ़ोनिक्स के ज़रिए तो अल्फ़ाबेट्स की जो है वो साउंड्स कैसे जो है ना उसको तैयार करानी है, याद करानी है, उसके बारे में पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किए हैं आपने ज़रूर उनको देखा होगा, उनको फॉलो किया होगा। और अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया गया हुआ है, आप उससे जो है वो पहले वाली वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो उसको फॉलो करते हुए आपको जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी कि किस तरह जो है वो हम फ़ोनिक्स सीख सकते हैं और बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जैसा कि एक घर हम तामीर करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक ईंट को जोड़कर हम जो है वो उसकी दीवारें और उसके जो है ना रूम्स और पूरा घर जो है वो तैयार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी इंडिविजुअल अलग अलग जो है ना वो साउंड्स हैं, उनकी फ़ोनिक्स हैं। उन फ़ोनिक्स को जब हम कंबाइन करते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को देखकर जब हम उनकी साउंड्स को निकालते हैं तो उनके जो है ना वो वर्ड्स कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली इसमें जो है ना वो दो तीन चीज़ें जो है ना वो और ऐड करने की ज़रूरत है। जैसा कि अगर दो अल्फ़ाबेट्स मिले हुए हैं तो उनकी अलग अलग साउंड्स भी आएगी, जैसा कि डायग्राफ्स होंगे, उनको हम डायग्राफ्स कहते हैं। और अगर तीन अल्फ़ाबेट्स होंगे और उनकी अलग अलग साउंड जो है ना वो एक ही बार में निकाली जाएगी तो उसको हम ट्राइग्राफ्स भी कहते हैं। और उसके अलावा ब्लेंड्स होते हैं, मतलब है दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कंबाइन करें और उनकी एक ही आवाज़ निकले। तो उसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे सी एच की साउंड जो है ना हम खा और चा की साउंड भी जो है ना वो निकालते होते हैं। तो इसमें आप सुन सकते हैं कि दोनों लफ्ज़ जो है ना वो सी और एच अलग अलग हैं, लेकिन उनको मिला देने के बाद उनकी साउंड खा और चा की आती है। तो एक ही जो है ना वो आवाज़ निकलती है उसमें। और दूसरे जो है उसमें देखें कॉन्सोनेंट्स में जब उनको मिलाते हैं तो दो अलग अलग जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स हैं और उनकी दोनों की अलग अलग साउंड आएगी। मैं उसमें आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे बी और एल को मिलाकर जो है ना जब उनकी साउंड निकाली जाती है तो उसमें बल और उनकी साउंड जो है ना वो अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन लिखा इकट्ठे जाएगा। जैसा कि ब्लेंड्स में बल एंड्स, ठीक है ना, ब्लैक में बल एक। तो ऐसे जो है ना उनकी साउंड जो है ना वो मिलती जाएगी आपस में और वर्ड्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे, बनते जाएंगे और उनकी आवाज़ निकलती आएगी और बच्चे को पढ़ना जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आज जो है ना मैं चलता हूँ अगले जो है वो लेक्चर की तरफ और आपको मैं जो है ना ये बताता हूँ कि कैसे जो है ना वो तीन हरफों वाले लफ्ज़ों को मिलाकर उनकी आवाज़ जो है ना वो निकालनी है और बच्चे को सिखानी है, ताकि वो जैसे ही वो लफ्ज़ लिखे हुए देखेगा लफ्ज़ों के अंदर तो उनको आसानी के साथ उनकी जो है ना वो आवाज़ निकाल लेगा और उसको फिर पढ़ लेगा। तो इसके साथ आप ज़रूर जुड़े रहिए। और ये पूरा का पूरा एक कोर्स है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो लॉन्च कर रहा हूँ और उसकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे कोर्स आपका बढ़ता जाएगा आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद भी बढ़ती जाएगी और बच्चे को पढ़ाने में आसानी भी होगी और बच्चा भी जो है ना वो साथ साथ इसको रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो चलते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट जो है वो जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स, डायग्राफ्स हैं और ट्राइग्राफ्स हैं। इनको जो है ना हमने मिलाकर जो है ना वो पढ़ना है। इस वक्त जो है ना वो आपके सामने है, ये देखें SCR, इसको हम कहेंगे स्खर। अब इसके साथ आगे जो साउंड है नेक्स्ट में वो भी आपको जो है ना वो सिखाई जाएगी कि इसमें EU की साउंड जो है ना वो दे रहा है। तो शुरू में तो बच्चा इसको पढ़ेगा स ख र ए W, ठीक है ना, वह। तो वो इनको जब मिलाएगा तो इनकी साउंड जो है ना वो मिलाना जब सीखेगा तो जैसे सखड़ की साउंड सीखेगा ऐसे EU की साउंड भी सीखेगा। तो आज जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो पहला पोर्शन आप सीख लें, फिर अगला पोर्शन जो है ना वो नेक्स्ट जो है वो आपको दिया जाएगा। तो सखड़ है, सखड़ से स्क्रू, इसी तरह से और वर्ड भी बनेंगे। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि टू अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक ही साउंड मिलाएंगे बनाएंगे, जैसे स और ह, एस और एच मिलाकर एक ही साउंड बनाएंगे शाह की, उसके साथ र लगेगा, आर लगेगा तो उसकी साउंड उसके साथ मिल जाएगी तो ये बन जाएगा शर। ऐसे ही इम्प, तो इम्प बनेगा तो बच्चा इसको आसानी के साथ पढ़ लेगा, शर इम्प, शर इम्प। अगला लफ्ज़ है स्टर, स्टर, स्ट्रॉबेरी, स्टर, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट इज द स्पर, स्पर, स्पर।
स्प्रिंग, जैसा कि स्पर और इंग, स्प्रिंग। यूँ बच्चा जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे वो खुद कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट में थोड़ी सी उसको मुश्किल होगी, जैसे जैसे वो ये पहचानना शुरू कर देगा लफ्ज़ों को और उनके फोनिक्स को, फिर डायग्राफ्स को, फिर ट्राइग्राफ्स को और ब्लेंड्स को, तो उसको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे को हम अपनी लैंग्वेज कोई और पढ़ाना सिखाते हैं जो कि उसने सुनी होती है अपनी डेली लाइफ में, तो वो आसानी के साथ उसको पढ़ना शुरू कर देता है जब उसके रूल्स या उसके हिज्जे उसको सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्क्वा, स्क्वा, स्क्वायरल, स्क्वा, स्क्वायरल। थर, हम इसको थर भी बोलते हैं, लेकिन जो दांतों को जो है ना वो ज़ुबान टच होती है। थ, थ, थर, थ्री, थ्री। नेक्स्ट इज द स्पल, स्पल, स्प्लैश। ये मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। स्कर, स्क्रू, शर, श्रिम, स्टर, स्ट्रॉबेरी, स्पर, स्प्रिंग, स्क्वा, स्क्वायरल, थर, थ्री, स्पल, स्प्लैश। तो जी ये आज की वीडियो है। इसको आप खुद लर्न करके बच्चे को सिखाना चाहते हैं या बच्चे को ये वीडियो दिखा के सुनाना चाहते हैं तो वो उसकी भी तैयारी इस तरह हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस वीडियो के साथ बच्चे को पढ़ाने में, और इसके साथ आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।